कहानी है एक बहुत ही पुराने बंगले की। ये जो गांव से दूर एक जंगल के किनारे पर बना हुआ था। बंगला काफी बड़ा और पुराना था। शायद ये बंगला किसी राजा महाराजा ने बनवाई हो, लेकिन अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता और वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का आना जाना भी नहीं था। आसपास के लोगों का कहना था कि वहाँ पे भूत प्रेत का निवास है। कभी कभी लोगों को कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई दिया करती थी, जिससे लोग डर जाते और वहाँ पे किसी को जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन की बात है, उसी गांव का एक लड़का जिसका नाम रमेश था, वह उस बंगले में जाने का निश्चय किया अपने दोस्तों के साथ। वालों को पता चला तो सब लोग उसे रोकने लगे। रमेश कुछ पुराने किताबों से तंत्र विद्या सीखा था, थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र जानता था। उसे लगा ये हमारे काम आ सकता है। रमेश बहुत ही उत्साही और बहादुर लड़का था और वह इस बंगले का रहस्य जानना चाहता था। वह इस बंगले को भूतिया बंगला की कथाओं को नहीं मानता था। उसने लोगों को बताया कि ऐसे ही किसी भी बंगले या मकान को भूतिया महल कैसे आया जा सकता है, बिना किसी भी जानकारी के ऐसे ही नहीं बोल सकते। हमें इसका रहस्य जानना चाहिए और हम अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं इसका पता लगाने। और रमेश अपने दोस्तों के साथ चल दिया उस महल की तरफ। रमेश अपने दोस्तों के साथ उस बंगले के पास पहुंच जाता है। बंगले का दरवाजा बंद था। रमेश अपने मंत्र से दरवाजा खोल देता है और दोस्तों के साथ बंगले में दाखिल हो जाता है। सारे दोस्त बंगले के अंदर का नजारा देख के डर जाते हैं। बंगला काफी पुराना होने के कारण दीवारों में आरी पड़ गई थी, जिससे दीवार में बनी कलाकृतियां अत्यधिक डरावनी लग रही थी और बंगले में कहीं कहीं काफी अंधेरा भी था। हल्की आवाज आने लगा। सभी साहस के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सभी बंगले के एक अत्यधिक सुंदर बड़े से हाल में पहुंचते हैं और क्या देखते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा सा तालाब था। उसमें एक विशाल सा हंस था जो अपने परिवार के साथ पानी में तैर रहा था। शायद आवाज यही से आ रही थी। आगे जाने पे एक कोने में उन्हें एक पुरानी किताब दिखाई देती है, जिसके ऊपर कुछ वर्णनात्मक तंत्र के दृश्य बने होते हैं। रमेश उसे जैसे ही उठाता है पढ़ने के लिए, दोस्त मना करते हैं उसे, लेकिन वो नहीं मानता और किताब को लेकर पढ़ने लगता है। और जैसे किताब का एक पन्ना पलटता है, वह एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। एक ऐसे विचित्र और चमत्कारी दुनिया में जो हमारे दुनिया से बिल्कुल ही अलग था। वह एक ऐसे जंगल में था जहाँ पे हर कोई बातें करता था। पेड़ पौधे जीव जंतु सब एक दूसरे की बात को भी समझ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। रमेश को बहुत ही अच्छा लगा। ये भी उन लोगों से बातें करने लगा। धीरे धीरे सभी रमेश के दोस्त बन गए। रमेश को वहाँ का वातावरण उसके मन को मोह लिया। उसने नदी के किनारे एक सुनहरे महल को देखा। वो भी अपने आप में एक रहस्यमय था। उस महल के घोड़े उड़ रहे थे, चमत्कारी आईना से बातें कर सकते थे। रमेश ने इन सभी चीजों को देखा, सुना और महसूस किया। फिर उसे एक जादुई कवच मिला, जिसे मात्र छूने से उसे बुराई से लड़ने का साहस मिला। और अब वह धीरे धीरे अपने असल की दुनिया में आने लगा और ये कहानी अपने दोस्तों को भी बताता है। सभी उसके दोस्त उस किताब को एक एक का आनंद लेते हैं और फिर आगे महल की ओर बढ़ते हैं। इस बंगले के मालिक का नाम राजा महेंद्र सिंह था। बंगले के पौधे और फूलों के बीचों बीच एक दरबार था जो राजा महेंद्र सिंह का था। फूलों और पौधों के बीच बना ये दरबार अपने आप सुंदर लगता था। राजा महेंद्र सिंह का ये बगीचा बहुत ही सुंदर, आकर्षण और रमणीय स्थल था, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा रहस्य था। रमेश और उसके दोस्तों ने इस बगीचे का रहस्य जानने का निश्चय किया और उस बंगले में दाखिल हो जाते हैं और राजा महेंद्र सिंह से मिलने को बहुत ही उत्सुक होते हैं। थोड़ी देर बाद वे सभी उस राजा महेंद्र सिंह से मिलते हैं। उस बगीचे का भ्रमण करते हैं, पूरे बगीचे का दर्शन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस बंगले और बगीचे की भूतिया कहानी सच ये लोगों का भ्रम है, बल्कि यहाँ पर एक अद्भुत और चमत्कारिक जगह थी जो ये उनके दिलों को चूम रही थी। राजा महेंद्र सिंह ने उन्हीं को बगीचे के अनमोल रहस्यों का पता चलाया। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। अब उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं था। वे सभी बहुत खुश थे। अब काफी देर हो गई थी। वे सभी इस रहस्य को जानने के बाद अब घर को वापस जाना चाहते थे। कुछ देर बाद वे सभी बंगले से बाहर निकलते हैं एक नई शक्ति के साथ और अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर जाते समय सभी प्रसन्न दिख रहे थे। घर पहुंचते ही गांव के सभी लोग आते हैं और उस बंगले के बारे में जानने का जिक्र करते हैं। रमेश
और उसके दोस्त सभी ने कहानी को विस्तार से बताते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद उस दिन से उन सभी ने ये निश्चय कर लिया कि आज से हमें किसी भी चीज को उनकी भावना और या कहानियों से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। उन सभी ने अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को सकारात्मक रूप में कहानी उनकी दृढ़ता, बहादुरी और साहस की कहानी है, जो उन्होंने बड़ी बहादुरी और साहस के साथ इसकी सच्चाई का पता लगाया और वहां के लोगों भी बताया जीना शुरू कर दिया। ये भूतिया कहानी उनकी दृढ़ता, बहादुरी और साहस की कहानी है, जो उन्होंने बड़ी बहादुरी और साहस के साथ इसकी सच्चाई का पता लगाया और वहां के लोगों भी बताया।